हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3। ये नया बुक न्यू सिलेबस पर आधारित है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर में एंट्री करेंगे, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन पाएगा। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का सबसे टफ चैप्टर में आता है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो में पूरा आप लोग अंत तक बने रहिएगा और कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही अच्छा से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्वेश्चन हल कैसे कर पाएंगे। और हाँ स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखिए, पहला फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, 3 फॉर्मूला होता है इंपॉर्टेंट, और एक और फॉर्मूला होता है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये आया कहाँ से, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पहले अच्छे से समझना जरूरी है। तो एक ट्राइंगल होता है जिसका एंगल को हम लोग ए बी सी नाम दे देते हैं, और जिसका बी जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। आप किसी भी एंगल को 90 डिग्री ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक समकोण त्रिभुज का रचना किया हमने और उसमें ए बी सी एंगल का नाम दे दिया है। अब हम लोगों को पहले देखना है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला को रफ में कर देते हैं, उसके बाद का फॉर्मूला आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पहले, इससे पहले बताया था एक फॉर्मूला लाल का, ठीक है। लाल का ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था, और इसको हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। ये हमारा साइन का, कॉस का और ये टैन का। उसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का और सेक का और कॉट का, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्मूला होता था। तो हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, पहला जो हमारा सूत्र है उसको हम ड्राइव करने का कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, एक पाइथागोरस थ्योरम मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग सारे सूत्र को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर। ये हम लोगों का सूत्र होता है, ठीक है। तो पहला सूत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला सूत्र निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे AC स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है। उसके बाद जब इसको निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, और इस सूत्र को निकालना रहेगा तो BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो AC स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सारे टर्म में एक ही चीज को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क मैथ में नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे BC का स्क्वायर बटा में AC का स्क्वायर, है ना। अब देखिए, हम लोगों को इस सूत्र के द्वारा हम लोग क्या करना है, सूत्र निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ AC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, इसको हम लोग कट करेंगे तो 1 आ जाता है, बराबर AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर। तो AB कौन सा है स्टूडेंट, देखिए ये वाला हमारा AB है। तो AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, देखिए AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, इस एंगल के दृष्टिकोण से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार, ये हमारा हो जाएगा लंब, और ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ठीक है। आप लोगों को इस एंगल के थ्रू देखना है। तो इसके द्वारा हमारा आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो देखिए, आधार बटा कर्ण, देखिए AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर। आधार बटा कर्ण किसका होता है, ये हमारा होता है कॉस स्क्वायर A का, ठीक है। स्क्वायर दिया हुआ इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिख लिए, प्लस BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर किसका होता है, साइन स्क्वायर A का। तो इसके थ्रू हम लोग क्या किए, ये हमारा पहला सूत्र निकल गया। अब इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, 2 और सूत्र निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे
कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे सूत्र में यहाँ पे स्क्वायर को हटाते हैं तो स्क्वायर हटाने के बाद जो हमारा बनेगा, इधर हमारा रूट चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। इसके बाद एक सूत्र और यहां से निकलेगा, क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। और स्क्वायर फिर से हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर रूट के अंडर में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, 1 और 2 एक्स्ट्रा सूत्र निकाल लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे ड्राइव करते हैं, तो इसको ड्राइव कर लेते हैं, इसको पहले हम लोग यहाँ से मिटा लेते हैं। तो सूत्र जो हमारा होता है ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए बी से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ए बी स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये हम लोग को दूसरा सूत्र निकालने के लिए है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर, और इधर हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में बी सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर। अब इस सूत्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं। तो ए सी बटा ए बी, तो ए सी बटा ए बी हम लोगों को देखना है कहाँ पे है, तो ए सी ये वाला है और ए बी हमारा ये है। तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार हमारा किसका हो जाएगा, यहाँ वाला हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सेक स्क्वायर ए। उसके बाद है ए बी बटा ए बी, ये हमारा कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी सी बटा ए बी। तो बी सी हमारा ये वाला होता है, ए बी हमारा ये वाला होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए बी। तो बी सी बटा ए बी हमारा हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसमें होता है, लंब बटा आधार इसमें होता है, tan स्क्वायर ए, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा सूत्र बन गया। अब इससे हम लोग और सूत्र बनाने का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक सूत्र हमारा ये बन गया। एक सूत्र और बना सकते हैं यहाँ पे, tan ए बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बीसी के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और तीसरा सूत्र हमारा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, तीनों सूत्र को समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं आगे, अब आगे का सूत्र को हम लोग समझते हैं। जो चौथा सूत्र जो हमारा दिया हुआ है, tan स्क्वायर ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सूत्र है। उसके बाद देखिए आप लोगों को और भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे साइन ए मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, या कॉसेक ए। उसके बाद कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 बाई सेक ए। उसके बाद टैन ए, टैन ए बराबर हमारा क्या होता है, 1 बाई कॉट ए। उसके बाद हमारा कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 बाई टैन ए। उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, साइन कॉस, कॉसेक, कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 बाई साइन ए। और एक होता है सेक ए, सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। इस तरह से हमारा जो है पांचों का पांचों सूत्र बन गया है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम लोगों को कॉट ए के पदों में ज्ञात करना है। तो इस वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन को अच्छे से समझने वाले हैं, उसके बाद अगला वीडियो में सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है साइन ए। 3 फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1।
जो दूसरा सूत्र होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और तीसरा जो सूत्र हमारा होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक ए। ये हमारा 3 सूत्र होता है। तो इसी सूत्र के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, कॉट तक पहुंचेंगे। तो देखिए साइन ए बराबर हम लोग अभी सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन ए बराबर होता है 1 बाई कॉसेक ए, ठीक है। और कॉसेक ए बराबर हमारा सूत्र यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूत्र हमारा है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर में दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर को हम लोग हटा देंगे, कॉसेक ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए और स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा सिंपल से यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। तो रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो इसी सूत्र को यहाँ पे हम लोग फिर बैठाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉट ए के फॉर्म में हमने ले आया। उसके बाद देखिए साइन ए के बराबर बाद में लिखा हुआ है सेक ए। तो सेक ए को हम लोग क्या करेंगे, कॉट के फॉर्म में लगेंगे। तो दूसरा जो हमारा दिया हुआ सेक ए, और सेक ए के फॉर्म में हम लोग टैन में जा सकते हैं, और टैन बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट में जा सकते हैं। तो सेक ए बराबर हमारा जो सूत्र होता है वो हमारा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, इसके अंडर में रूट चढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारा रूट में इधर चढ़ जाएगा। इस तरह से हो गया। अब हम लोग देखिए आगे क्या लिखेंगे, देखिए रूट अंडर में हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो टैन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टैन का बराबर हमारा सूत्र क्या होता है 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे स्क्वायर है तो हमारा कॉट के फॉर्म में ले आए, ठीक है। तो 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी आगे भी कर सकते हैं। तो सॉल्व हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, रूट के अंडर में हम लोग कॉट को एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। ये तो इसको भी हम लोग आंसर मान सकते हैं, इसको भी हम लोग आंसर मान सकते हैं। कॉट ए के पदों में हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ तीसरा, टैन ए को कॉट ए के पदों में ज्ञात कीजिए। तो तीसरा में हम लोगों को क्या बोल रहा है, टैन ए। तो टैन ए बराबर सिंपल सा हमारा क्या होता है, सिंपल सा होता है 1 बाई कॉट ए, ठीक है। तो 1 बाई कॉट ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहला दूसरा तीसरा तीनों को सॉल्व कर लिया। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन को बना लिया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सूत्र वाला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ स्टूडेंट, इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।